नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि गणित पढ़ने से पहले हमें मूलभूत संक्रियाएं पढ़नी हैं। उन मूलभूत संक्रियाओं में जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं। सभी प्रकार के जोड़ बाकी गुणा भाग हैं, साधारण संख्याओं के हैं, चिन्ह के हैं, दशमलव के हैं, भिन्न के हैं, चर अचर राशियों के हैं, अंडर रूट संख्याओं के हैं। अब तक हमें साधारण संख्या के, दशमलव के, चिन्ह के, भिन्न के, इन सब के जोड़ बाकी गुणा भाग सीख चुके हैं। आज की कक्षा में जो मुख्य क्लास है वो है चर राशियों के जोड़ बाकी गुणा भाग। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चर राशियां होती कौन सी है। गणित में दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक राशि होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। अब सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि चर राशि होती कौन सी है, चर और अचर राशि। चर राशियां वो होती है जिनका कोई स्थायी मान नहीं होता, या अपन यूं कहें इनका मान बदलता रहता है, स्थायी मान नहीं होता। यानी ये राशियां चर राशियां चल सकती है, जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, वो है चर राशियां। अचर राशियां जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान निश्चित होता है या स्थायी होता है, मान निश्चित होता है। अब ऐसी कौन सी राशियां होती है? जैसे मान लो अचर राशियां है, 25 है, 25 का मान हमेशा 25 रहेगा, कभी भी ये 26 नहीं होगा, ना ये 24 होगा। संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी अचर राशियां हैं। अब चर राशियां कौन सी होती है? चर राशियां जो सांकेतिक राशियां होती है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, अल्फा बीटा गामा है, इस प्रकार की जो राशियां एब सद है, कै ख ग है, घ है, सांकेतिक राशियां जो होती है वो सारी चर राशियां होती है। इन राशियों के हमेशा मान है वो कोई निश्चित नहीं होता। किसी समीकरण में x का मान 5 होगा तो किसी में 10 हो जाएगा, किसी में 8 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो राशियां, जैसे मान लो मैं दो उदाहरण देता हूं आपको। एक अपनी समीकरण है x + 5 = 8। यदि इसको अपन सरल करते हैं तो x बराबर आएगा 8 - 5 = 3, जहां x का मान कितना आ गया? 3। एक दूसरी समीकरण है x + 5 = 11, x बराबर 11 - 5 और x बराबर 6। यहां x का मान आ गया 6। इस तरह इन राशियों का मान है वो निश्चित नहीं होता, समीकरण के अनुसार बदलता रहता है। इन राशियों को हम कहेंगे चर राशियां। अब बात करते हैं इनके जोड़ बाकी गुणा भाग की। सबसे पहली बात है कि समीकरणें जो होती है, समीकरणें अलग अलग प्रकार की होती है। किसी भी पद में चर राशियों का जो भी राशि को लिखेंगे उसको हम पद बोलेंगे कि ये पद है। एक पद में 3-4 चीजें होती है, 4 चीजें मुख्यतः होती है। जैसे मान लो मैं एक लिख रहा हूं 3x² - 3x²। इसमें 4 चीजें हैं। पहली जो चीज है वो तो है सबसे पहले देखने वाली बात कि ये संख्या धनात्मक है, ये पद धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि यहां माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक है। दूसरी बात, ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं गुणांक, यानी इस चर राशि x के गुणा में जो भी संख्या होती है उसको बोलते हैं गुणांक। यहां गुणांक है इसका -3। एक जो ऊपर लिखी हुई है इसको बोलते हैं घात, यानी x की घात 2। और एक ये होती है, इसको बोलते हैं चर राशि, चर राशि। मान लो किसी भी पद के अंदर कोई गुणांक नहीं लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x ही लिख दिया। इस पद में आपको पूछ लिया कि इस पद का गुणांक बताओ कितना है, या इस पद की घात बताओ कितनी है,
तो कितनी बताएंगे? या तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, कई तो कहेंगे कि है ही नहीं, जबकि इसका गुणांक है और इसकी घात भी है। वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक संख्या है 1, कई बार बताते हैं कि 1 जो होता है, पहले गिनती शुरू करते थे तब 1 नहीं बोल के इसको राम जी बोलते थे कि 1 है वो राम है, और राम है वो हर किसी को दिखाई नहीं देते। जो तपस्या करेगा, जो गणित पढ़ेगा, वो इसको देख सकता है। अतः 1 राम क्यों है? देखो यहां इसका गुणांक भी 1 है, यहां इसकी घात भी 1 है, और भी कई जगह होता है ये 1 छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो 8 लिख दिया, अब मैंने यहां पूछ लिया कि इसके बताओ रे इसका हर कितना है? प्रत्येक संख्या के भाग में 1 होता है, प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। जो गणित पढ़ते हैं उनको पता होता है कि 1 इसके अंदर है। जैसे मान लो 1 भिन्न है 8/5 प्लस 6/6। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ लेंगे 1, क्योंकि 1 क्या है? राम जी है, हर जगह रहेगा। तो इस प्रकार यहां इसका गुणांक होगा वो होगा 1, और इसकी घात भी कितनी होगी? 1। गुणांक में हमेशा ध्यान रखना कि गुणांक है वो चिन्ह के साथ बोला जाएगा। यदि वो प्लस का है तो प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का है तो वो -1 लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इनके जोड़ बाकी की, कि इनके जोड़ कैसे होते हैं, घटाव कैसे होते हैं। एक पद लेता हूं, 2x² प्लस 3x प्लस 5x² माइनस 7x। ये एक समीकरण है, इसको हमें सरल करना है। सबसे पहली बात जो नोट करनी है हमें कि जोड़ या घटाव, पहले तो हम देखेंगे किन का होगा। जोड़ और घटाव हमेशा समान चर राशि का होगा, समान चर राशि का। ये शर्त पहली है कि चर राशि क्या होनी चाहिए? समान। इसी के अंदर मैं और ले लेता हूं कुछ, 3y माइनस 5y। ये एक समीकरण है। अब हमें सबसे पहले देखना है समान चर राशि। चर राशि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहां y है, तो इनका तो इनके साथ कोई मेल नहीं है। दूसरी बात, घात समान होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? समान। अगर चर राशि समान है, घात समान है, तभी हम इसका जोड़ या घटाव कर पाएंगे। अब ये दोनों चीजें देखने के बाद हमें पता लग जाएगा कि किन किन का जोड़ आपस में होगा। जैसे मान लो इसके घात 2 है और इसकी घात 2 है, तो इन दोनों का तो जोड़ या घटाव जो भी होगा इन दोनों का होगा, इन दोनों का एक साथ होगा और इन दोनों का एक साथ होगा। ये यूं मान ले इसको थोड़ा सा कि x² वाले हैं पेन है, x वाले हैं वो पेंसिल है, और ये है मान लो नोटबुक है या कॉपी है। तो हमें इनको इनके साथ में नहीं जोड़ते, इनको इनके साथ में नहीं जोड़ते, इनको इनके साथ में नहीं जोड़ेंगे। हम लिखेंगे तो अब हमें कोई पूछ लिया कि ये 2 पेन और ये 3 पेंसिल कितने हो गए, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि 5 पेन पेंसिल हो गए, नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 पेन है और 5 पेंसिल है। तो पेन है वो पेन में जुड़ेगी, पेंसिल है वो पेंसिल में जुड़ेगी, कॉपी है वो कॉपी में जुड़ेगी। इस प्रकार सबसे पहली बात हमें देखनी है कि चर राशि समान हो और घात समान हो, तभी हम जोड़ करेंगे। ये दोनों अगर शर्तें पूरी होती है उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये दोनों शर्तें हमने देख ली, देखने के बाद पता लगा कि इन दोनों का जोड़ होगा। अब हमें करने वाला काम है, पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि चिन्ह है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो दोनों समान होंगे और या दोनों असमान होंगे। सबसे पहला काम हमें चिन्ह देखना है। इसका चिन्ह देखा प्लस का है, इसका चिन्ह देखा प्लस का है, दोनों समान है। समान है तो हमेशा जोड़ होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। जोड़ किनका होगा वो आगे बताएंगे। असमान है तो हमेशा घटाव होगा। चिन्ह यदि असमान है तो क्या होगा? घटाव होगा। हमने यहां देख लिया इन दोनों के चिन्ह समान हैं, तो हमें पता लग गया कि हमें करना है जोड़।
ये देख लिया। अब दूसरा काम हमें जोड़ या घटाव करना है, तो किसका करना है? जोड़ या घटाव जो भी होगा वो किसका होगा? केवल गुणांकों का होगा। जोड़ या घटाव किसका होगा? गुणांक का होगा। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 5 है। हमें यह पता लग गया कि जोड़ करना है, लेकिन जोड़ किसका करना है? गुणांकों का। तो 2 और 5 जोड़ेंगे, 2 और 5 कितने हो गए? 7। तो यहां लिखेंगे 7। और तीसरा काम जो होगा वो होगा चर राशि लिखेंगे। जो समान चर राशि है वो इसके गुणांक के आगे लिख देंगे। तो यहां आ गया 7x², या अपने कहें कि 7 पेन। अगला काम, अब दूसरी चर राशि के साथ वही काम करना है। दूसरी चर राशि कौन सी है? x वाली और x वाली। समान चर राशि दोनों ये हैं। सबसे पहले चिन्ह देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे चिन्ह। चिन्ह यदि समान है तो जोड़ होगा, असमान है तो घटाव होगा। इसका चिन्ह प्लस का है, इसका चिन्ह माइनस का है, दोनों असमान है तो घटाव होगा। घटाव में क्या करना? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी। बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 3 है। 7 में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। आगे x लग जाएगा और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह साथ में आएगा। बड़ी संख्या 7 है थी तो इसका चिन्ह माइनस का था, तो ये -4x हो गया। अब वही काम इस चर राशि का भी हो गया। अब ये 2 राशियां शेष रह गई। ये y है, ये y है, दोनों समान चर राशि है, इनकी घात भी समान है। तो हमें क्या देखना है कि चिन्ह समान है, असमान है। चिन्ह असमान है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। बड़ा गुणांक 5 है, छोटा गुणांक 3 है। 5 में से 3 घटाएंगे, कितने बचे? 2, और वो भी किसके बचे? माइनस के। तो ये -2y। इस प्रकार इस समीकरण का जो हल आएगा वो आएगा 7x² - 4x और -2y। एक उदाहरण और देखते हैं। (2x - 3y + 4z -4x + 5y -2z। इसको सरल करना है। तो पहली शर्त तो आपको बताया दी, जोड़ या बाकी करते समय क्या दे, किन किन का जोड़ होगा? समान चर राशि का होगा। और घात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान घात होनी चाहिए। इन सब में एक एक घात है सबके, तो घात का कोई जिक्र ही नहीं है। अब समान चर राशि कौन कौन सी है? x वाली एक ये है, एक x वाली ये है। सबसे पहले इनका जोड़ होगा। जोड़ में क्या करना? सबसे पहले चिन्ह देखना। चिन्ह इसका प्लस का है, इसका माइनस का है, दोनों असमान चिन्ह हैं तो घटाव होगा। घटाव में क्या होगा? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाएगी। बड़ा गुणांक 4 है, छोटा गुणांक 2 है। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेंगे। चिन्ह हमेशा बड़ी का आएगा, तो बड़ा 4 था, इसका माइनस है, तो ये आ गया 2x। अब हम अगली चर राशि, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब अगली चर राशि है y की। यहाँ y है और यहाँ y है। इन दोनों के चिन्ह देखेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो माइनस और प्लस है, असमान चिन्ह है, घटाव होगा। बड़ी में से छोटी घटाएंगे, बड़ी 5 है, छोटी 3 है, 2 बच गए। 2 किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि बड़ी किसकी है? प्लस के, तो यहाँ लिखेंगे प्लस के 2y। अब z पे आते हैं, ये भी सरल हो गया, ये भी सरल हो गया। अब z पे आते हैं, 4z और 2z। चिन्ह इन दोनों के भी अलग अलग हैं, घटाव होगा। बड़ा 4 है, छोटा 2 है। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेंगे। प्लस के बचेंगे, माइनस के? प्लस के। क्यों बचेंगे? क्योंकि बड़ा 4 था, तो ये बच गए 2z। इस प्रकार ये सरल हो गया। अब मान लो दोनों माइनस के होते या दोनों प्लस के होते तो उनका जोड़ कर देते। अब ये हो गया जोड़ और बाकी। इसके बाद हम बात करें गुणा और भाग की। जिस प्रकार जोड़ और बाकी एक जैसी चीज है, उसी प्रकार गुणा और भाग हैं, वो भी एक जैसे हैं। गुणा और भाग, 2 पद लिख रहा हूं। 3x² गुणा 5x⁻³ और ये ले लो माइनस के। जोड़ बाकी गुणा करते समय हमें कुछ बातें उनका ध्यान रखेंगे, वही चरण हमें शामिल करने हैं। सबसे पहले जो गुणा होगा वो होगा चिन्ह का गुणा।
आपको इसलिए मैं बता रहा था कि साधारण संख्याओं के चिन्ह के भिन्न के क्यों जरूरी हैं। ये गुणा अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कोई भी प्रश्न फिर सरल नहीं कर पाते। सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा। चिन्ह का गुणा बताया था आपको मैंने कि अगर दोनों समान चिन्ह हैं तो प्लस आएगा उत्तर, दोनों असमान हैं तो माइनस आएगा। यहां चिन्ह देखा प्लस का है माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर हमेशा किसका आएगा, माइनस का। सबसे पहले चिन्ह का गुणा हो गया। नंबर 2 पे गुणांक का गुणा, गुणांक का गुणा। अब गुणांक इसका कितना है, 3 है, इसका 5 है, 5 और 3 को गुणा कर लेंगे, गुणनफल कितना आएगा, 15। किसी संख्या के अगर ये गुणांक नहीं लिखा हुआ है उसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। गुणांक का गुणा हो गया। फिर चर राशि का गुणा। अब यहां थोड़ी सी बात ध्यान रखनी, चर राशि का गुणा में क्या होता है, गुणा में हमेशा घात जुड़ेगी, घात जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहां घात 2 है, यहां घात 3 है, तो इन घात को जोड़ देंगे। 2 और 3 कितनी हो गई, 5, तो यहां लिखेंगे x की घात 5। अब मान लो कोई असमान चर राशि होती, यहां अगर y लिखा हुआ होता और यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब उसकी घात कितनी है, 0 है। किसी भी पद की अगर घात 0 होती है उसका मान है वो हमेशा 1 होता है, और 1 यहां भी है गुणा में, तो इसको भी अपन y की घात 0 मान सकते हैं। 0 घात ये है, 1 घात ये है, तो इसको हम 1 ही मानेंगे। ये इनका दोनों का गुणनफल हो गया। अब जहां भाग की बात करें तो सेम प्रक्रिया भाग के अंदर है, यही चिन्ह अपन भाग का लगा लेते हैं। ये भाग का चिन्ह लगा लिया। संख्या है 15, x की घात 5, y की घात 2। इसमें भाग देना है हमें -3 x की घात 2 और y का, इसका भाग देना है। काम वही रहेगा, सबसे पहला काम जैसे चिन्ह का गुणा किया था तो अब चिन्ह का भाग देंगे। चिन्ह के भाग में भी मैंने आपको बताया था, अगर समान चिन्ह है तो उत्तर प्लस का आएगा, असमान चिन्ह है तो उत्तर माइनस का आएगा। इसका प्लस है इसका माइनस है तो उत्तर किसका आएगा, माइनस का। नंबर 2 पे गुणा में बताया था कि गुणांक का गुणा होगा, यहां गुणांक का भाग होगा, गुणांक का भाग। 15 में 3 का भाग देना है, उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। नंबर 3 पे मैंने बताया था अब घात, गुणा में घात जोड़ रहे थे, अब घात घटाएंगे, भाग में घात घटाएंगे, समान चर राशि की घटाएंगे। चर राशि क्या होनी चाहिए, समान, ये नहीं कि x की y में से घटा दे। यहाँ x की घात 5 है, यहाँ x की घात 2 है, घात घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो x की घात बच गई 3। 2 में से x की घात 1 घटाएंगे तो यहाँ बच गई 1। 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 क्या है, राम जी हैं। इस प्रकार हमें ये चर राशियों के गुणा भाग करेंगे। ये सब इसका बार बार अपन अभ्यास करेंगे तब अपने ये चीजें अभ्यास में आ जाएगी। गणित वैसे भी कोई समझने वाली चीज नहीं है, अभ्यास कर करके यदि पढ़ोगे तब बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। और आशा करता हूं कि आज की यह जो वीडियो था चर राशियों के जोड़ भाग के गुणा भाग आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में फिर दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।